अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन और इथेरियम का एनालिसिस करना है और उसके अलावा क्रिप्टो की रैंडम मार्केट की न्यूज़ जो है और उसके अलावा जो रैंडम टोकन्स हैं जिन्होंने अभी तक अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। इस क्लिप में बिटकॉइन ने डिप लिया तो साथ वो भी अपना एक लोकल बॉटम उन्होंने बनाया था, उसके बाद अभी तक उन्होंने पंप नहीं किया है, तो उन टोकन्स को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बीटीसी का मेरे पास चार्ट ओपन है डेली के टाइम फ्रेम में, और कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है एक इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है और यहाँ पर अगर ब्रेकआउट होता है तो ये नेक लाइन हमने कैलकुलेट की थी और ये वाला जो एरिया हमने मार्क किया था 66,900 के करीब, तो ये एरिया ऑलमोस्ट हमारा हिट हो चुका है। इसकी दो वजूहत भी हैं। एक तो कल के दिन सीपीआई का डेटा मार्केट के हक में पॉजिटिव आया, यानी अमेरिका में महंगाई कम होती नज़र आ रही है, इस वजह से बिटकॉइन हमें पंप करता हुआ नज़र आ रहा है। दूसरा, एक अच्छा खासा नेट इनफ्लो हुआ है ETF कंपनीज़ का अमेरिका में, इस वजह से बिटकॉइन हमें अच्छा परफॉर्म करता हुआ नज़र आ रहा है। तो अब नेक्स्ट क्या हो सकता है इस बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ये इंडिकेटर लगा के मैं आपको बताऊं, यहाँ पर BTC का चेंज ऑफ करेक्टर हो चुका है, यानी यहाँ पर बिटकॉइन लोअर लो लोअर हाई फिर लोअर लो बना रहा था, तो अब उसने एक हायर हाई बनाया है। अब इस हायर हाई के बाद नेक्स्ट क्या रह सकता है, अब इसका एक हायर लो बनेगा। हायर लो सबसे पहले तो ये वाला जोन रह सकता है जो कि एक अच्छी सपोर्ट है, यहाँ पर हायर लो इसका रह सकता है। यहाँ से ये डाउन साइड पर आए, इस जगह यूँ आए और फिर उसके बाद एक नया हाई बनाए और फिर एक यहाँ पर हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नज़र आए और फिर बिटकॉइन अपने नए ऑल टाइम हाई को भी रिटेस्ट कर सकता है। ठीक है, ये एक सिनेरियो है। और उसके अलावा जो दूसरा सिनेरियो है वो ये रह सकता है कि बिटकॉइन फिर इस रेंज में कंसोलिडेट करना स्टार्ट हो जाए। ये वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है। पहले भी मैंने आपको बताया कि जब तक हमारे पास वॉल्यूम नहीं आएगा कोई भी इंडिकेटर कोई भी स्ट्रक्चर हमारे पास काम नहीं करता। तो अगर वॉल्यूम आता है यहाँ पर बिटकॉइन में, हालांकि मई का महीना हमारे पास थोड़ा सा बैरिश जा रहा है, तो अगर महीना ऐसे ही रहता है तो फिर यहाँ पर अगेन हमें कंसोलिडेशन नज़र आ सकती है। अदरवाइज़ अगर इस एरिया का ब्रेकआउट होता है तो फिर हम एक न्यू हाई एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 71,000 का लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही लिक्विडेशन मैप को भी हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वो मूवमेंट कर रहा है। तो यहाँ पर ओवरऑल अभी बिटकॉइन का जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश स्ट्रक्चर में चेंज हो गया है। तो फ़िलहाल अगर आपने पहले एंट्री नहीं ली थी, यहाँ पर जब मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ से बाइंग कर सकते हैं और यहाँ से BTC ऊपर जा सकता है, अगर आपने मिस कर दिया है तो अब इसकी लोअर हाई का वेट करें। और ये वाली जो सपोर्ट है ऑलमोस्ट 63,800 की, 63,800 का लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज अ रेजिस्टेंस। बहुत बार यहाँ से रिजेक्ट होती रही है प्राइस और यहाँ पर बहुत बार इसको एज अ सपोर्ट इसने कंसीडर किया है, तो यहाँ पर एक लोअर हाई इसका फॉर्म हो सकता है। उसके बाद बिटकॉइन एक नई वेव में ऊपर जा सकता है। ठीक है, तो अगर आपने एंट्री लेनी है तो 63,800 500 का एरिया आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, और उसके अलावा लिक्विडेशन मैप की बात करें तो मार्केट में शॉर्टर्स लिक्विडेट हो चुके हैं या फिर अपनी पोजीशंस क्लोज कर चुके हैं। अब लॉन्गर्स की बारी है। लॉन्गर्स मार्केट में हाई लेवरेज के साथ प्ले कर रहे हैं और यहाँ पर अगर देखें तो ऑलमोस्ट 62,700 के करीब अच्छी खासी लिक्विडेशन हमारे पास मौजूद है, ऑलमोस्ट $1 बिलियन की। और ओवरऑल एक्सचेंजेस की बात करें तो ओवरऑल एक्सचेंजेस पे थोड़े बहुत लोग शॉर्ट भी हैं, लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम जो लोग हैं वो लॉन्ग हैं और $2.5 बिलियन की लिक्विडेशन मौजूद है 62,600 के करीब। तो यहाँ पर 62,000 जो हमारे पास एरिया बन रहा है वो बन रहा है यहाँ पर ये वाला एरिया, ये जोन जिसको पहले काफ़ी बार जो है रिजेक्ट करता रहा है। यहाँ पर मैंने जो 63,800 का एरिया बनाया है तो इससे नीचे विक फिशिंग हो सकती है। यहाँ पर देखिए ये जो एरिया है ना ये वाला, यहाँ पर विक फिशिंग हो सकती है। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया कि लोअर हाई लगाएगा बिटकॉइन, तो इस लोअर हाई की जो विक फिशिंग है वो यहाँ पर 62,800 62,500 तक भी जा सकती है लॉन्गर्स को मार्केट से लिक्विडेट करने के लिए, और उसके बाद बिटकॉइन ऊपर जा सकता है। ठीक है, और उसके अलावा लिक्विडेशन मैप की बात करें तो ऊपर ये सारी आपको लिक्विडेशन यहाँ पर हंट होती हुई नज़र आई और सारी लिक्विडिटी ग्रैब कर चुका है बिटकॉइन। अब ऊपर की तरफ जो थोड़ी बहुत लिक्विडिटी है वो 66,000 67,000 के करीब है। अगर बिटकॉइन यहाँ तक भी जाता है तो कोई बड़ा सरप्राइज़ नहीं होगा, लेकिन यहाँ नीचे की तरफ अच्छी खासी लिक्विडेशन मौजूद है। ये सारे जो येलो एरियाज़ नज़र आ रहे हैं यहाँ पर ये सारे के सारे लिक्विडेशन एरियाज़ हैं, तो इनको बिटकॉइन अपने लोअर हाई जब बनाएगा तो ग्रैब कर सकता है। उसके अलावा ETF के बारे में मैंने आपको बताया कि अच्छा खासा नेट इनफ्लो हुआ जो कि $302 मिलियन का था। यहाँ पर देखें एक बड़ी सी बार आपको नज़र आ रही है, वो नेट इनफ्लो की है। ठीक है, और इसमें जो सबसे ज़्यादा बाइंग की है यहाँ पर ग्रे स्केल का जो है यहाँ पर
हमें 27 मिलियन का इन्फ्लो नज़र आ रहा है। ज़्यादा जो बाइंग की है वो फिडेलिटी ने की है 131 मिलियन की, और उसके अलावा आर्क इन्वेस्ट ने 39 मिलियन की, और बिटवाइज ने 86, और उसके बाद बाकी कंपनीज़ ने 2 मिलियन 5 मिलियन की बाइंग की है। यहाँ पर ब्लैक रॉक जो है वो 0 मिलियन इन्फ्लो नज़र आ रहा है इसका, ठीक है। कल के दिन हमारे पास सीपीआई डेटा जो है वो रिलीज़ हो चुका है, और मैंने आपको बताया कि मार्केट पंप इसी वजह से की थी, और एज़ एक्सपेक्टेड जैसा कि जो एनालिस्ट है वो उम्मीद कर रहे थे 3.4 ही डेटा आया है, लेकिन ये कोई इतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं है कि यहाँ पर हम मतलब कि बहुत ज़्यादा बुलिश हो जाएं। जैसी कि उम्मीद है, सिर्फ 0.1% महंगाई में कमी आई है, तो अभी भी हम रिस्क फैक्टर पर मौजूद हैं। और नेक्स्ट जो हमारे पास आएगा एक इंटरेस्ट रेट का डिसीजन, वो बहुत इंपॉर्टेंट रह सकता है। और उसके अलावा मार्केट की बात करें तो मैंने आपसे बहुत सारे टोकन रिकमेंड किए थे, जिनमें STX था, और उसके अलावा रियून टोकन था, इम्यूटेबल एक्स था। सारे के सारे टोकन 15, 20, 25% यहाँ पर पंप कर रहे हैं। और यहाँ पर जो है टॉप 100 में से जो टोकन अच्छा खासा परफॉर्म कर चुके हैं उनमें पेपे है, फ्लोकी है, आकाश नेटवर्क है, और FTM है, इम्यूटेबल एक्स है, नियर प्रोटोकॉल, सोलाना, जुपिटर, आरवेव टोकन, थोर चेन, ये सारे टोकन अच्छे टॉप परफॉर्मर में हमें नज़र आ रहे हैं। और उसके अलावा जिन्होंने बुरा परफॉर्म किया है उनमें एथीना लैब का टोकन है, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लीडो फाइनेंस का टोकन है, 12% डंप 1.6 पे चल रहा है, अच्छी प्राइस है बाइंग के लिए अगर आप करना चाहें। कॉस्मोस का एटम टोकन बुरा परफॉर्म कर रहा है, इतना ज़्यादा पंप नहीं किया इसने, $8 पे चल रहा है, बहुत अच्छा टोकन है। और उसके अलावा यहाँ पर सेलेशिया का टोकन टिया $8 पर अच्छा टोकन है, बहुत अच्छी बाइंग प्राइस में है। अगर आप बाइंग करना चाहते हैं तो इसको बाय कर सकते हैं। ऑप्टिमिज्म और आर्बिट्रम, जहाँ पर देखें आर्बिट्रम बिलो $1 बहुत अच्छी प्राइस पे मिल रहा है, और DYDX $2 पर बहुत अच्छी प्राइस है। यानी अभी भी मार्केट आपके एंट्री जोन में मौजूद है। हालांकि बिटकॉइन यहाँ पर 11 से 12% का पंप ले चुका है, उसके बावजूद मार्केट के अल्ट कॉइन जो है वो अभी भी एक अच्छी बाइंग प्राइस के ऊपर मौजूद है। अगर आप बाय करना चाहते हैं, और एज अ स्विंग ट्रेड मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है 2 से 4 महीने 5 महीने का सोच कर फिर इन्वेस्ट करें, ताकि अगर शॉर्ट टर्म मार्केट थोड़ा बहुत और बैरिश होती है तो फिर आपको जो है दोबारा से एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट ना हो आपके माइंड में, ठीक है। तो ये आज की वीडियो थी, उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।